क्या चीज? बूम बूम। भयंकर। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे एंड बहुत अच्छा भी कर रहे होंगे अपनी अपनी लाइफ में। सो आज अभी थोड़ी देर के बाद मैं जाने वाली हूँ रुद्रपुर, हल्द्वानी टू रुद्रपुर। तो रुद्रपुर जाऊँगी, कैसे जाऊँगी, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होंगी, कितनी मस्ती होगी। मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि वहाँ पे ना सारे मतलब भाई बहन हैं, तो उनसे मिलने में भी मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि मतलब घर में बच्चे होना तो थोड़ा बहुत मज़ा भी आ जाता है। सो आप लोग पूरे वीडियो में देखिएगा कि कैसे कैसे करके मैं जाती हूँ, क्या क्या वहाँ पे होता है। सो एंजॉय करिए वीडियो को एंड स्टे ट्यून। ओके गाइस, सो अभी मैं जा रही हूँ डीसी के पास क्योंकि डीसी से ही मुझे ऑटो मिलेगा। शेयरिंग ऑटो मिलने के बाद मैं जा रही हूँ अभी बस स्टॉप के लिए क्योंकि बस स्टैंड से ही मुझे डायरेक्ट जो है बस मिलेगा हल्द्वानी से रुद्रपुर के लिए। तो ऑटो का फेयर था 20 रुपीज़ पर पर्सन। तो ये है हल्द्वानी का बहुत ही सुंदर नज़ारा और अभी मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, तो इसलिए मैं अभी शाम के टाइम पे ही जा रही हूँ वहाँ पे। और ये है हल्द्वानी का मेन चौक, देखो कितना ब्यूटीफुल है। सो फाइनली मैं पहुँच चुकी हूँ हल्द्वानी के बस स्टैंड पे और जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, यहाँ से मुझे बस मिल गई हल्द्वानी रुद्रपुर की। तो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ क्योंकि जो ये रूट है ना, ये बहुत ही फेमिलियर है और ये रूट ना मतलब लाइक 4 साल मैंने इस एरिया पे बिताया हुआ है क्योंकि पन्नागर से ही मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी। इसके अपोजिट साइड पे ही पन्नागर यूनिवर्सिटी है एंड ये पन्नागर के अपोजिट साइड वाला यानी कि जंगल वाला रूट है जो कि जहाँ से अभी हम लोग जा रहे हैं। अगर दूसरे साइड से जाते तो मैं आपको पन्नागर की पूरी यूनिवर्सिटी भी दिखाती। सो फाइनली मैं पहुंच चुकी हूँ मटकुटा चौक पे जहाँ पे भैया ने बोला था मुझे रुकने के लिए एंड यहाँ पे मैं अभी उनका वेट करूँगी। वेट करने के बाद फाइनली भाई मुझे लेने के लिए आया एंड यहाँ से अब हम लोग जाएंगे दिनेशपुर के लिए। जैसे ही हम लोग घर पे पहुँचे तो ये है मेरी दीदी की बेटी जिसको पढ़ा रहा था एंड ये है दादाजी। इनकी तबीयत अभी बहुत काफ़ी सही है, इनकी एक बहुत बड़ी सर्जरी हुई थी, टच वुड की अब कुछ ना हो। और देख के बहुत अच्छा लगा इनको। ओके सो डिनर करने के बाद हम लोग आ गए हैं छत पे। छत पे आते मैंने देखा कि शेरू ना बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, बहुत ज़्यादा भौंक रहा है, पता नहीं क्या देख लिया इसने रात के टाइम पे। अब नीचे जाके देखा, नीचे देख रही हूँ मैं यहाँ पे जैसा कि आप लोग भी देख रहे होंगे कि पता नहीं क्या 2 कुत्ते हैं और उनको भौंके जा रहा है, शेरू भौंके जा रहा है। इसको छोड़ के फिर बाकी हम लोग घूमने लग गए हैं यहाँ पे। सौम्या का फुटबॉल नीचे गिर गया, अब कैसे ही खेलेंगे हम लोग। फिर हमने हम अब थोड़ा बहुत वॉक करेंगे। वॉक करने के बाद अब हो गया सोने का टाइम, तो अब हम लोग सभी नीचे जा रहे हैं। सो गुड नाइट एवरीवन। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो जिस काम के लिए मैं आई हुई हूँ रुद्रपुर, उस काम के लिए मैं और मेरा भाई सुबह सुबह निकल गए थे क्योंकि सुबह सुबह ही वो काम होना है। तो देखिए बाकी सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रहा है, देखो बिल्कुल क्लियर वेदर है और मौसम भी अच्छा है, इतनी प्यारी हवा भी चल रही है। तो हम दोनों भाई बहन चले गए थे उस काम के लिए एंड रास्ते में मुझे मेट्रोपोलिस मॉल दिखा। ये मॉल हमारे कॉलेज का इकलौता मॉल है जहाँ पे हम लोगों की बहुत सारी मेमोरीज़ है और इस मॉल पे हम लोग आया जाया करते थे। लाइक कभी किसी का बर्थडे हो गया या फिर कभी बंक कर लिया या फिर कभी कुछ भी हो XYZ, तो हमारा ना नियरेस्ट पन्नागर से नियरेस्ट मॉल यही था, तो हम यहीं पे आते थे। सो कुछ चीज़ें याद आ रही थी मुझे। ओके सो काम ख़त्म होने के बाद जैसे ही मैं घर पे पहुंची तो दीदी बना रही थी ब्रेकफास्ट एंड दादाजी कर रहे थे थोड़ा बहुत रेस्ट करने के बाद मौसम जैसे कि मैंने आपको दिखाया तो बहुत प्यारा और था एंड क्लियर वेदर था। तो मैं और सौम्या थोड़ा बहुत टहलने के लिए बाहर पे आए हुए हैं। अब सौम्या मुझे थोड़ा बहुत अपने एरिया का भ्रमण कराएगी
तो आप भी इंजॉय करो। बाकी देखो क्या मस्त नज़ारा है यार, लाइक सीरियसली। फिर सौम्या ने मुझे बताया यहाँ इस एरिया के बारे में एंड इतनी प्यारी हवा चल रही है यार सीरियसली। रूटीन दिख रही है पानी में। बाकी आप लोग भी देख पा रहे होंगे कितनी प्यारी हवा चल रही है, सारे पौधे लहलहा रहे हैं एंड देखो कितना क्लियर वेदर है। एंड ये एक पता नहीं क्या इतनी फैसिनेटिंग चीज़, मतलब ये घोंसला है, इतना प्यारा दिख रहा था। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं घर पे। जैसे हम लोग घर पे पहुंचे तो शेरों ने इतना दिमाग ख़राब करा हुआ है, इतना दिमाग ख़राब करा हुआ है, गेट ही नहीं खोलने दे रहा है। सो जैसे तैसे करके सौम्या ने गेट खोला एंड यहाँ पे देखो राइडर्स। हेलो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस अब मैं इनके फ़ोन से रील बनूंगा। ओके सो फाइनली हमारे पास ना मौसम को मद्देनज़र रखते हुए बहुत ज़्यादा टाइम है, तो हम लोग अब करेंगे मस्ती। सो आप भी देखो, एंजॉय करो। फंस गए कि फंसा दिया फंस गई तो क्या कहना चाहोगे, ये निकाल पाएंगे कि नहीं? निकाल पाएंगे। एक तेरी स्टंट बेकार है यार। जब तक वो भाई स्कूटी निकालता है तब तक मैं और सौम्या टहलेंगे अब और एंजॉय करेंगे वेदर का। सो सौम्या की फरमाइश थी बूम बूम, तो अब देखो हिमांशु करेगा बूम बूम। अब पूरा बूम बूम ही कर देगा। हाँ ये देखना आप लोग। फिर फंसा दिया इसने। फंस गया। ये फूक नहीं तेल। धुआं आ रहा है, किसी की जल गई। हिमांशु के बूम बूम करने के बाद अब दीदी करेगी बूम बूम। तो गाइस इनका पाँव पहुंच नहीं रहा और मैं चलानी है स्कूटी। गाइस ये इनका मालिक है, धक्का दे रहा है गाइस। भैंस स्कूटी चला रही है। वाह, बहुत दूर तक पहुंच गई है। बहुत दूर तक पहुंच गई, मुंशारी पहुंच गई है। ओके सो फाइनली स्कूटी रखने का वक्त आ गया है। सो भैया को देखो खाना बना रहे हैं। क्यों बनाना था भैया? सारा खाना तो दीदी ही बना रही है, बस भैया ने थोड़ा बहुत हाथ लगा दिया। बहुत अच्छा खाना बनाती है यार दीदी, मज़ा ही आ गया था। हम सभी बच्चे थक गए थे तो दीदी ने हम लोगों के लिए सेब काटा। रुद्रपुर डायरीज और क्या लिख है। ओके सो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दोनों को स्कूटी चलाना नहीं आता है और दोनों पे इतना मस्त कॉन्फिडेंस है ना। एक बैक करा रहा है और एक स्कूटी को गाइड कर रहा है। एक है ड्राइवर, दूसरा है हैवी ड्राइवर। अब देखना आप इनकी हरकतें। पकड़ मरना है मुझे। पीछे पकड़ मुझे बस। बिना सौम्या के हेल्प के तेरा कुछ नहीं होगा।
सौम्या हेल्प कर दे उसकी। पीछे पीछे चल पीछे 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 पीछे। बाय मार्केट जा रही हां बाय बाय। सब्जी लेके आना ठीक है। फिर आजा घूमी घूमी ये स्टैंड के ऊपर करनी पहले पागल अब स्टैंड पे करूंगा गिर नहीं जाऊंगा। चल आ भी पाएगा तू। बैठ गई। गिरना मत यार तू। हिमांशु हमें इधर देख ओके सो सौम्या ने सीख ली है स्कूटी। बहुत ज़्यादा थक गए तो अब हम लोग जा रहे हैं छत पे। खुलना नहीं रिया जो द्वार बभोन है। ओके अब देखो क्या मस्त नज़ारा। इतनी प्यारी हवा चल रही है, इतनी प्यारी हवा चल रही है आज तो छत पे। बाकी आप लोगों को भी दिख रहा होगा दूर दूर तक बस खुला आसमान, खुली ज़मीन, इतने सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। मस्त मज़ा आ गया। फिर हम लोग यहाँ पे टहलेंगे। अब देखो कितनी देर तक हम दोनों टहलेंगे यहाँ पे। ओके सो अब हम लोग जा रहे हैं नीचे क्योंकि दीदी आवाज़ दे रही है कि खाना खाने के लिए आ जाओ, खाना खाने के लिए आ जाओ। सो लंच पे मिलते हैं। लेट्स गो। तो ये वीडियो बना देखने जैसे बुरी आदमी उन्होंने खानी खान वगैरह जैसे चाय चाय। हेलो गाइस भात खा लो। पहली बार लिखते पहली बार ओके सो अब टाइम आ गया है घर जाने का। और ये शेरू को देखो बहुत छोड़ ही नहीं रहा यार। बाय बाय शेरू। हे भाई शेरू गुआत। बाय बाय। ओके सो अब मैं और बड़े वाले भैया जा रहे हैं। अब वो मुझे छोड़ेंगे। फंस गया। बट एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है हम दोनों के साथ। आप लोग भी देखो, एंजॉय करो इस चीज़ को। थैंक यू। फंस गई क्या? उतरो। ये भयंकर। खतरों के खिलाड़ी है ये यार। फाइनली हम लोग निकल गए थे। एंड आप लोगों को भी दिख रहा होगा इतना ज़्यादा मतलब बाढ़ है। ये पता नहीं पूरा रोड में बारिश ही बारिश, पूरा पानी भरा हुआ है। पिछले 2 या 3 दिन से इतनी बारिश हो रही है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। ओके बाकी हम लोग पहुँच गए हैं मेन रोड पे। और यहाँ पे ना सारी बड़ी बड़ी कंपनीज़ है, लाइक अशोका लेलैंड है, हीरो होंडा का भी है, टाटा मोटर्स का भी है। यहाँ पे आप लोग इस रूट पे यानी कि सिडकुल वाले एरिया पे आओगे तो आप लोगों को सारी यही कंपनीज़ दिखेंगी। और यहाँ पे जितने सारी मतलब ट्रांसपोर्ट वाली कंपनीज़, लाइक बड़ी कंपनीज़ होती है ना गाड़ियों की, वो सारी आप लोगों को यहीं पे दिखेंगी। ट्रैक्टर यहाँ पे बनता है, ऑटो यहाँ बनता है, और गाड़ी के पार्ट्स यहाँ पे बनते हैं। मतलब जितने भी 4 व्हीलर 2 व्हीलर सारी की सारी कंपनियाँ आप लोगों को इसी रूट पे मिलेगी।
सो फाइनली मैंने हल्द्वानी वाले एरिया पे एंटर कर लिया है। जहाँ मुझे 45 मिनट लगते वहाँ पे मुझे 1 घंटा लग गया है जाम के चक्कर में, बारिश के चक्कर में, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है। सो अब देखो कितना टाइम यहाँ से अभी मुझे बस स्टैंड पे पहुँचने में लगता है। बाकी ना व्यू तो बहुत प्यारा आ रहा था और रात का टाइम था, तो यहाँ पे गणेश महोत्सव के लिए भी मतलब सारा का सारा पंडाल वगैरह लगा हुआ था। सो बस से उतरने के बाद मैंने करी टुक टुक को बुक, क्योंकि मेरे को ज़्यादा समझ में आ नहीं रहा था कि कैसे जाओ, रात का टाइम था। तो फिर भैया को बोला मैंने, तो भैया ने बोला हाँ ठीक है मैं पहुंचा दूंगा। इतनी बारिश हो रही है, आप भी देखो इतनी मूसलाधार बारिश हो रही है, क्योंकि कोई और मतलब बस स्टैंड पे वेट करो ऑटो का, इतना ज़्यादा फालतू टाइम नहीं था मेरे पास। तो मैंने टुक टुक करके मैं सीधे सीधे घर की तरफ आ गई थी। एंड काफ़ी टाइम लग गया था मुझे घर पहुँचने तक, लाइक 8 बजने में 10-15 मिनट थे तब पहुँची। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने घर पे, चाचा के घर पे आई मैं। ओके गाइस, सो बारिश में भीग के फाइनली मैं घर पे पहुँच चुकी हूँ। सो आज के वीडियो में बस इतना ही। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा वीडियो? प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इस पूरे वीडियो में कौन सा पार्ट आप लोगों को बहुत अच्छा लगा या फिर किस पार्ट में आपको बहुत मज़े आए, उस पार्ट को आप पिंग करके या फिर कमेंट में मुझे सजेस्ट कर सकते हो, ताकि मेरे को भी मालूम पड़े कि सबसे अच्छा पार्ट आपको क्या लगा। हम लोगों की मस्ती, हम भाई बहनों का मज़ा जो भी हम लोगों ने करा वहाँ पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आप लोग अगर शेयर करोगे तभी बाकी लोगों को भी मालूम पड़ेगा वीडियोज़ एंड ऑल के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ लवली डे।